हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। तो आज की इस क्लास में हम करने जा रहे हैं एचएसएससी एग्ज़ाम में 2015 से 2021 तक पूछे गए हरियाणा जीके के सभी क्वेश्चन मैंने चेक किए हैं दोस्तों। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, डायरेक्ट आपके एग्जाम के अंदर आने की संभावना है दोस्तों। आप सभी को पता होगा कि हरियाणा जीके के अंदर क्या होता है, जो क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। और दोस्तों ये पीडीएफ हमें प्रोवाइड की है हमारे गुरुजी, जिनका कि यूट्यूब पर चैनल है, आप चेक कर लेना। चैनल का नाम है एजुकेशन गुरुजी उनका नाम है। तो इस पीडीएफ को प्रोवाइड करने के लिए हम उनका आभार प्रकट करते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए है, ये पीडीएफ बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है दोस्तों। अगर आपको पीडीएफ चाहिए है तो आप 80 590 81 508 पर व्हाट्सअप मैसेज करें दोस्तों। सिर्फ आप इस पर कॉल वगैरह ना करें, आप सिर्फ व्हाट्सअप मैसेज इस पर छोड़ दें, आपको जो है पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। नंबर क्या है 80 590 81 508, इस पर आप मैसेज कर सकते हैं। एजुकेशन गुरुजी की तरफ से आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हरियाणा के ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में किसे जाना जाता है? देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का जो ग्रैंड ओल्ड मैन है वो पंडित श्री राम शर्मा को माना जाता है। पंडित श्री राम शर्मा को हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था वो हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के झज्जर जिले में। आपसे पूछे कि पंडित श्री राम शर्मा का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो हरियाणा के झज्जर जिले में हुआ था। हरियाणा का ग्रैंड ओल्ड मैन भी किसे माना जाता है? पंडित श्री राम शर्मा को। ये सारे फैक्ट याद करने हैं दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए, और लाला मुरलीधर को पंजाब का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे माना जाता है? लाला मुरलीधर को। ये भी एचएसएससी के अंदर पूछा जा चुका है दोस्तों। तथा दादा भाई नारोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कौन है दोस्तों? दादा भाई नारोजी। हरियाणा का कौन हो गया? पंडित श्री राम शर्मा। और पंजाब का कौन हो गया? लाला मुरलीधर। तो ये सारे के सारे जो फैक्ट है दोस्तों आपको याद रखने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? हरियाणा विधानसभा में दोस्तों अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। मैं बताऊंगा आपको कैसे। देखिए, संसद द्वारा पारित अनुच्छेद 164 के संशोधन 1A के अनुसार किसी राज्य के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, देखिए मुख्यमंत्री भी उसके अंदर इंक्लूड है, ध्यान रखना है। मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। कितनी नहीं होगी? विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होगी। अब हरियाणा में सीटें हैं 90 का 15% निकालेंगे तो दोस्तों ये कितना हो जाएगा? 15/100। तो ये 15 निम्न 135, तो 1350/100, तो ये बन जाएगा हमारा 13.5। कितना बन गया? 13.5, 13.5। तो 13.5 व्यक्ति तो हो नहीं सकते, तो इससे ऊपर कितना होगा? 14 व्यक्ति। तो हरियाणा में दोस्तों ध्यान रखना है कि हरियाणा विधानसभा में अधिकतम कितने मंत्री हो सकते हैं? अधिकतम 14 मंत्री हो सकते हैं। कुल विधानसभा के कुल सदस्यों का 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए मंत्रियों की संख्या, मुख्यमंत्री के सहित। इससे कम बेशक हो। हरियाणा का गठन किस आंदोलन के कारण हुआ? हरियाणा का गठन हुआ था दोस्तों पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण। किसके कारण? पंजाबी सूबा आंदोलन के कारण हरियाणा का गठन हुआ। कौन सा हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है? हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा है दोस्तों यमुना घग्गर का मैदान। यमुना घग्गर का मैदान है, तो ध्यान रखना है। कौन सा राज्य, हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा हिस्सा कौन सा है? यमुना घग्गर का मैदान। देखिए हरियाणा में मुख्यतः जो है वो 4 विशेषताएं हैं। देखिए ये पूरी डिटेल दे रखी है भाई इस पीडीएफ के अंदर। क्या है कि पूरी डिटेल दे रखी है, तो सब कुछ क्लियर होता रहेगा साथ साथ में। यमुनानगर या यमुना का घग्गर मैदान राज्य का सबसे बड़ा भाग है। आपसे पूछे कि राज्य का सबसे बड़ा भौगोलिक भाग कौन सा है, तो ध्यान रखना यमुना घग्गर का मैदान जो है वो सबसे बड़ा भाग है। उत्तर में क्या है? शिवालिक की पहाड़ियाँ। दक्षिण पश्चिम में क्या है? अर्ध रेगिस्तानी रेतीला मैदान है। और दोस्तों दक्षिण में क्या है? अरावली पर्वतमाला। तो ये 4 भाग है। ये क्वेश्चन आगे पूछा जाएगा अभी थोड़ी देर में आपसे कि हरियाणा में मुख्यतः भौगोलिक विशेषता कितनी है, तो 4 भागों में हरियाणा को बांटा गया है। हरियाणा में पंचायती राज का दूसरा सत्र कौन सा है? देखिए दोस्तों मैंने पहले ही बताया था आपको बहुत सारी क्लासों के अंदर कि सबसे पहले होता है ग्राम पंचायत, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। तो ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड होता है, ये थर्ड होता है। तो पंचायती राज का पहला सत्र पूछे तो ग्राम पंचायत, दूसरा सत्र पूछे तो पंचायत समिति, और तीसरा पूछे तो दोस्तों जिला परिषद होता है। अभी देखिए हरियाणा में ये 3 सत्र की पंचायतें हैं। पूछा जा सकता है हरियाणा में कितने सत्र की पंचायतें हैं, तो हरियाणा में 3 सत्र की पंचायतें हैं जिनके 5 साल की अवधि में चुनाव कराए जाते हैं। इन तीनों के 5 साल की अवधि में चुनाव कराए जाते हैं और पंचायत भंग होने पर 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव कराया जाता है।
पंचायत भंग होने पर दोस्तों 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाता है। हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर कौन सा है? तो हरियाणा के साथ साथ उत्तर भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक शहर है दोस्तों गुरुग्राम। क्या नाम है? गुरुग्राम। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए लोकप्रिय स्थल है? तो कलेसर जो राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों वन्य जीवों के लिए जो है लोकप्रिय स्थल है। कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यमुनानगर में स्थित है दोस्तों। और अगर पूछे आपसे हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, तो हरियाणा में फिलहाल 2 राष्ट्रीय उद्यान है। एक तो कलेसर राष्ट्रीय उद्यान और एक कौन सा होगा अपना ये सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो गुरुग्राम के अंदर है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। उसके बाद देखिए वर्तमान में हरियाणा विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो वर्तमान में कितनी सीटें भाई अपने 90 सीटें हैं। 1 नवंबर देखिए इसकी पूरी डिटेल दी गई है। यही इसकी खूबसूरती है दोस्तों इस पीडीएफ की, आपको सब कुछ डिटेल के अंदर बताया गया है। जहाँ पर डिटेल की जरूरत पड़ी है वहाँ पर सर ने सब कुछ डिटेल में करवाया है। तो आपको अगर पीडीएफ चाहिए दोस्तों, मैंने बताया था एजुकेशन गुरुजी, ये देखिए ये लिखा हुआ है वाटर मार्क इस पर, तो 80 590 81 508 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। देखिए 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना था उस समय 54 सीटें थी। कितनी थी दोस्तों? 54 सीटें, जिसमें से 10 अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। 1967 में दोस्तों इसी के 1 साल बाद में इनकी संख्या 81 हो गई और 1977 में इनकी संख्या 90 हो गई, जिसमें से 17 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि हरियाणा विधानसभा की सीट 90 किस वर्ष हुई थी? तो 1977 के अंदर। और इसमें कितने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है दोस्तों? 17 सीटें। भारत के सबसे बड़े अशोक चक्र का हाल ही में हरियाणा के किस जिले में अनावरण किया गया? तो भारत का सबसे बड़ा अशोक चक्र दोस्तों हरियाणा में कहाँ पर लगाया गया? अभी हाल ही में यमुनानगर जिले में। और यह चक्कर दोस्तों यमुनानगर के टोपरा कला में स्थापित किया गया। कहाँ पर? यमुनानगर के टोपरा कला में यह स्थापित किया गया। अनंगपुर बांध हरियाणा के किस जिले में है? तो अनंगपुर जो बांध है वो हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है। कहाँ पर दोस्तों? हरियाणा के फरीदाबाद जिले में है अनंगपुर बांध। अनंगपुर बांध एक भारतीय हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग रचना है। देखिए हाइड्रोलिक बांध है ये, आपसे ये पूछे कि हाइड्रोलिक बांध कौन सा है हरियाणा में, तो भी ये अनंगपुर बांध है। ग्रेविटी बांध पूछे तो भी ये अनंगपुर बांध है। देखिए जो कि 8वीं शताब्दी में, ये शताब्दी जरूर से जरूर जाना है, तोमर वंश के राजा अनंगपाल के शासनकाल के दौरान बनाया गया था। तो यह फरीदाबाद के अनंगपुर गांव के पास स्थित है। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राजा अनंगपाल का संबंध किस वंश से था? तोमर वंश से था। ये जो अनंगपुर बांध बनवाया था वो किसने बनवाया था? राजा अनंगपाल ने बनवाया था। कहाँ पर स्थित है? फरीदाबाद के अंदर स्थित है। कब बनाया था? 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था। जननायक जनता पार्टी के गठन से पहले दुष्यंत चौटाला कौन सी पार्टी के सदस्य थे? तो जेजेपी से पहले दोस्तों जो दुष्यंत जो चौटाला थे वो इनेलो के सदस्य थे, इंडियन नेशनल लोकदल के सदस्य थे। भारतीय प्रबंधन संस्थान यानी IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये हरियाणा के रोहतक जिले के अंदर स्थित है। हरियाणा की दूसरी अध्यक्ष आधिकारिक भाषा कौन सी है? तो हरियाणा की दूसरी अध्यक्ष आधिकारिक भाषा है दोस्तों पंजाबी भाषा। पहली कौन सी है? पहली है दोस्तों हिंदी। और जब दोस्तों बंसीलाल की सरकार थी, चौधरी बंसीलाल की, तो उस समय जो है तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दिया गया था हरियाणा में। लेकिन अभी फिलहाल कौन है? पंजाबी। हरियाणा राज्य की राजधानी कहाँ स्थित है? हरियाणा राज्य की राजधानी चंडीगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों। चंडीगढ़ हरियाणा व पंजाब दोनों की राजधानियों की राजधानी है। तो ये कई बार ये प्रश्न भी बहुत बार पूछा जाता है, सभी को पता होगा, सभी को आता होगा इस तरह का प्रश्न। कुछ बच्चों को नहीं भी आता होगा भाई, जो बिल्कुल ही वैसे ही फॉर्म भर के चले गए। तो ये ध्यान रखना, कितना भी मुश्किल पेपर हो, कई बार आसान प्रश्न भी दे देते हैं उसके अंदर। आपने देखा होगा ये मुश्किल पेपर आ जाता है लेकिन उसमें ये प्रश्न मिलेगा हरियाणा राज्य की राजधानी का चंडीगढ़। हरियाणा राज्य में भौगोलिक विशेषताएं कितनी है? मैंने बताया था आपको, ऊपर भी पूछा जाएगा नीचे। तो हरियाणा में कितनी भौगोलिक विशेषताएं है? 4 भौगोलिक विशेषताएं। हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी जो पंचकुला में स्थित है तथा वृहद हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला की कौन सी चोटी है? तो दोस्तों हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी कहाँ स्थित है? दोस्तों ध्यान रखना पंचकुला में। नाम क्या है? करो चोटी या फिर कारो चोटी। कारो भी ऑप्शन में मिल सकता है आपको। ऊंचाई कितनी है? 1514 मीटर। और ये कहाँ पर है दोस्तों? हिमालय की शिवालिक पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। ये चीज़ें सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। तो ये हरियाणा में कहाँ पर है दोस्तों? हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है करो चोटी, पंचकुला के अंदर। हरियाणा में कुल कितने डिवीजन है? डिवीजन यानी मंडल। तो ये दोनों सेम पर्सन है। हरियाणा में दोस्तों पहले 4 मंडल होते थे। करनाल और फरीदाबाद नए मंडल बनाने के बाद में हरियाणा में अब कितने मंडल हो गए हैं? 6 मंडल। दमदमा झील हरियाणा में कहाँ स्थित है? दमदमा झील दोस्तों गुरुग्राम सोहना के अंदर स्थित है। कहाँ पर? गुरुग्राम सोहना के अंदर। कुरुक्षेत्र को किसमें पहले से धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के रूप में वर्णित किया गया है? तो दोस्तों
कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र, कुरुक्षेत्र कहाँ पर कहा गया है ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों गीता के पहले अध्याय का पहला ही श्लोक है, आप देखना संस्कृत के अंदर लिखा हुआ है कि धर्म अक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवा मामेकां पांडवाच एवं किम अकुर्वत संजय। अर्थात धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, धर्म क्षेत्र जो है वो किसको बोला गया है, कुरुक्षेत्र को। कहाँ पर बोला गया है, गीता के पहले अध्याय के पहले श्लोक के अंदर ही कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र के नाम से पुकारा गया है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इस जानवर को गोगा नवमी त्यौहार के उत्सव के अंश के रूप में पूजा जाता है। तो गोगा नवमी पर दोस्तों किस जानवर की पूजा की जाती है, तो सांप की पूजा की जाती है गोगा नवमी के त्यौहार पर। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। हरियाणा का राजकीय पुष्प क्या है, हरियाणा का राजकीय पुष्प दोस्तों कमल। क्या है, कमल। हरियाणा का राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो ये है दोस्तों पीपल। क्या नाम है, पीपल। झज्जर के नवाब के रूप में किसे जाना जाता है, तो झज्जर के नवाब के रूप में जाना जाता है दोस्तों किसको, अब्दुल रहमान खान को। किसको, अब्दुल रहमान खान को झज्जर के नवाब के रूप में जाना जाता है। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है साथ के साथ में, यहाँ से कुछ भी भूलना नहीं है दोस्तों। उसके बाद आगे देखिए, मनोहर ज्योति योजना राज्य में 1 लाख सौर प्रकाश उपकरणों की स्थापना के लिए हरियाणा में कब से लागू की गई। तो दोस्तों मनोहर ज्योति जो योजना है वो राज्य में कब लागू की गई, अक्टूबर 2018 से ये लागू की गई। संत गरीबदास हरियाणा के किस जिले से संबंधित है, संत गरीबदास जो है वो झज्जर के छुडानी गांव नामक गांव से संबंधित है। कहाँ से, झज्जर के छुडानी नामक गांव से संबंधित है संत गरीबदास। संत गरीबदास भक्ति और काव्य के लिए जाने जाते हैं, संत गरीबदास भक्ति और काव्य के लिए जाने जाते हैं। और संत गरीबदास का जन्म दोस्तों 1717 ईस्वी में हुआ। कब हुआ था, 1717 ईस्वी में हुआ था। सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है वो HSSC में। उर्दू साहित्य दस्ताना मजदूर किसने लिखी, उर्दू का साहित्य है दस्ताना मजदूर, किसके द्वारा लिखी गई है, भागीरथ लाल जख्मी के द्वारा, भागीरथ लाल जख्मी के द्वारा ये लिखी गई। बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप क्या है, तो ये है दोस्तों कोरवी। बिजनौरी भाषा का सबसे शुद्ध रूप क्या है, कोरवी। अभी तैयारी कर लो दोस्तों, यहाँ पर हम क्विक रिवीजन कर रहे हैं इसकी, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी ये। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले हैं, 5 ग्रंथ मिले हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की पांडुलिपि संग्रहालय में नाथ समुदाय के कितने ग्रंथ मिले दोस्तों, तो 5 ग्रंथ मिले हैं। ये तो आपको सभी हर जगह मिल जाएगा क्वेश्चन, लेकिन मेन क्वेश्चन ये है जो किस लिपि में लिखे गए हैं, ये लिखे गए दोस्तों शारदा लिपि के अंदर लिखे गए हैं। तो ये ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना है, ये चीज़ बहुत कम बच्चों को पता होगी। भिंडावास अभ्यारण्य को भारत सरकार द्वारा कब पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया, तो भिंडावास अभ्यारण्य को दोस्तों 3 जून 2009 को भारत सरकार द्वारा पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। और इसी के साथ दोस्तों भिंडावास अभ्यारण्य के साथ साथ भिंडावास झील भी वहीं पर है। और भिंडावास झील जो है वो हरियाणा की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। अम्बाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग कैसा है, तो अम्बाला और कैथल जिले की मिट्टी का रंग जो है वो पीले भूरे रंग की मिट्टी है। पीपली मिनी चिड़ियाघर हरियाणा के किस जिले में स्थित है, तो पीपली मिनी जो चिड़ियाघर है दोस्तों वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। यह 1982 में स्थापित किया गया। तो कब स्थापित किया गया था, इसकी स्थापना सन 1982 में हुई थी। सच्चर फार्मूला के अनुसार हरियाणा को कितने भागों में विभाजित किया गया था, तो सच्चर फार्मूला के अनुसार दोस्तों हरियाणा को 2 भागों में विभाजित किया गया था। और सच्चर फार्मूला सन 1949 में पेश किया गया। हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा, तो हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा दोस्तों, यदुनाथ सरकार ने। किसने कहा, यदुनाथ सरकार ने हरियाणा के क्षेत्र को हरियल या हरियल कहा। एक बात मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर कोई भी बच्चा यहाँ पर बोर हो रहा है दोस्तों, तो बोर बिल्कुल भी नहीं होना है भाई। हमें क्या है, हमें अगर सिलेक्शन चाहिए दोस्तों तो हमें संघर्ष करना पड़ेगा यार, दिन रात हमें करने पड़ेंगे। जितना हमारा ज़्यादा संघर्ष होगा ना तो उतनी जल्दी हम कामयाब हो पाएंगे दोस्तों। तो ये मत सोचना कि यार 1000 प्रश्न हैं या जितने भी प्रश्न हैं कि मैं पेपर में बैठूंगा मेरे को आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। पढ़ना ही पड़ेगा भाई, जो जितना पढ़ेगा वो उतना ही बढ़ेगा। तो ये ध्यान रखना, बिल्कुल इंटरेस्ट लेके पढ़े आप, बिल्कुल शांत स्वभाव से पढ़े, ईमानदारी के साथ पढ़े, आपको सारे प्रश्न याद हो जाएंगे, आपका सिलेक्शन भी होगा। अगर कोई बच्चा अच्छे से ईमानदारी से तैयारी करेगा तो संघर्ष करना ही पड़ेगा दोस्तों। आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, आप प्राइवेट जॉब में जाओगे तो वहाँ भी संघर्ष है, संघर्ष बहुत ज़्यादा है दोस्तों। तो हरियाणा के क्षेत्र को हरियल किसने कहा, यदुनाथ सरकार ने कहा। हरियाणा की महिलाएं कंगन किस अंग में पहनती है, तो हरियाणा की महिला दोस्तों कंगन किस अंग में पहनती है, कलाई के अंदर पहनती है।
बाई आँख का फड़कना हरियाणा के लोगों द्वारा कैसा शगुन माना जाता है? तो बाई आँख का फड़कना हरियाणा के लोगों द्वारा बुरा शगुन माना जाता है। फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके किसंग में पहना जाता है। तो दोस्तों फूल हरियाणा का एक पारंपरिक आभूषण है जो महिलाओं द्वारा उनके सिर पर पहना जाता है। देखिए, ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को किस प्रांत के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था? तो ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के दौरान हरियाणा को पंजाब के हिस्से के रूप में प्रकाशित किया गया था। हरियाणवी लिपि किस लिपि से उत्पन्न हुई है? तो ये लिपि से उत्पन्न हुई है दोस्तों देवनागरी लिपि से उत्पन्न हुई है। हरियाणा की वृत्त राजधानी कौन सी है? वे वृत्त, ये यहाँ पर होना चाहिए था दोस्तों, ये इकोनॉमिकल जो राजधानी है हरियाणा की, इकोनॉमिक जो राजधानी है यानी कि आर्थिक जो राजधानी है हरियाणा की, वो है गुरुग्राम राजधानी। और आपसे पूछे कि हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? तो प्रशासनिक राजधानी है दोस्तों हरियाणा की चंडीगढ़। कौन सी? चंडीगढ़। उसी प्रकार आपसे पूछे राजनीतिक राजधानी कौन सी है? तो राजनीतिक राजधानी है दोस्तों हरियाणा की रोहतक। कौन सी? रोहतक। तो सारी चीज़ें ध्यान रखनी है। आर्थिक राजधानी कौन सी है? गुरुग्राम। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? बंसीलाल को, चौधरी बंसीलाल को हरियाणा का वास्तुकार माना जाता है। खास करके आधुनिक हरियाणा का नहरों का निर्माता भी इन्हें कहा जाता है। सूरदास कौन से राज्य के प्रसिद्ध प्राचीन कवि है? सूरदास जो है दोस्तों हरियाणा के प्रसिद्ध कवि है। इनका जन्म फरीदाबाद के सिही नामक गांव में हुआ था और इनकी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपसे पूछा जा सकता है कि कवि जो सूरदास थे उनकी रचनाएं किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा के अंदर है उनकी रचनाएं। हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो हरियाणा का संवैधानिक प्रमुख होता है दोस्तों राज्यपाल। और अभी हमारे राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा के किस प्रसिद्ध लेखक ने हिंदी में संदेश पत्रिका की शुरुआत की थी? तो दोस्तों ये पंडित नेकीराम शर्मा ने इनकी शुरुआत की थी। पंडित नेकीराम शर्मा ने सन 1930 में संदेश समाचार पत्र निकाला था। और इनका जन्म दोस्तों ये करेक्ट कर लेना थोड़ा सा, ये 9 की जगह 8 कर लेना, बस 1887 में हुआ था। कब हुआ था? कड़ंगा गाँव। और ये कड़ंगा गाँव जो है फिलहाल कहाँ पर है? भिवानी गाँव के अंदर है। बहुत बड़ा गाँव है भाई कड़ंगा गाँव। कब हुआ था? देखिए 1930 में इन्होंने संदेश समाचार पत्रिका निकाली और इनका जो जन्म हुआ था वो 1887 के अंदर हुआ था दोस्तों, ध्यान रखना है। कड़ंगा गाँव, और कड़ंगा गाँव मैंने बताया आपको कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंदर स्थित है। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स। हरियाणा की प्रमुख नदी कौन सी है दोस्तों? यमुना नदी जो है वो हरियाणा की प्रमुख नदी है। हरियाणा की सबसे बड़ी झील कौन सी है? हरियाणा की सबसे बड़ी झील दमदमा झील है। अभी ऊपर ही पढ़ा था हमने कि ये दमदमा झील कहाँ है दोस्तों? सोना गुरुग्राम के अंदर है ये झील। कहाँ पर है? सोना गुरुग्राम के अंदर ये स्थित है। ओट्टू बैराज बांध कौन सी नदी पर बना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों इस क्लास का। ओट्टू बैराज जो है वो घग्गर हकरा नदी पर बना है। घग्गर को ही हकरा नदी कहा जाता था। हकरा नदी पाकिस्तान की तरफ, हकरा नदी अपने घग्गर नदी, तो घग्गर हकरा नदी पर ओट्टू बैराज बना हुआ है। दिल्ली में अशोक स्तंभ मूल रूप से कहाँ से स्थापित किया गया था? तो दिल्ली में दोस्तों अशोक स्तंभ मूल रूप से अभी ये कहाँ पर है? यमुनानगर के टोपरा से ये दिल्ली में अशोक स्तंभ लाया गया था। कहाँ से? यमुनानगर के टोपरा से। आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार किसे माना जाता है? चौधरी बंसीलाल जी को आधुनिक हरियाणा का वास्तुकार माना जाता है। हरियाणा मूल रूप से कौन सा एक प्रधान राज्य है? तो दोस्तों हरियाणा जो है वो मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। किस प्रकार का राज्य है दोस्तों? हरियाणा मूल रूप से एक कृषि प्रधान राज्य है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हरियाणा का सही अर्थ क्या है? हरियाणा का सही अर्थ है ईश्वर का निवास। क्या अर्थ है? ईश्वर का निवास। हरियाणा के किस गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद है? तो रखीगढ़ी गांव है दोस्तों। कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर स्थित है। यहाँ पर क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मौजूद है। भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य हरियाणा बनाने के लिए शाह आयोग की स्थापना कब की थी? तो ये की थी दोस्तों 23 अप्रैल 1966 को। कब की थी? 23 अप्रैल 1966 को। हरियाणा के नए राज्य की सीमा निर्धारित करने के लिए देखिए न्यायमूर्ति जे.सी. शाह की अध्यक्षता में शाह आयोग की स्थापना की गई थी। तो किसके आयोग में दोस्तों? जे.सी. शाह की अध्यक्षता की गई थी। शाह आयोग की स्थापना की गई थी जे.सी. शाह की अध्यक्षता में। हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना शुरू की गई थी? ये शुरू की गई दोस्तों गुरुग्राम के अंदर। नेपाल और चीन से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है अनीता कुंडू और यह हरियाणा के हिसार जिले से रहने वाली है अनीता कुंडू। हरियाणा के पहले राज्य कवि के पद से शोभित होने का गौरव किसे प्राप्त है? तो हरियाणा का जो प्रथम कवि था दोस्तों वो कौन था? उदय भानु हंस।
हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो ये की गई 22 दिसंबर 1985 को। कब की गई? 22 दिसंबर 1985 को। हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा किसे माना जाता है? हरियाणा की सबसे पुरानी भाषा थी खड़ी बोली। क्या है? खड़ी बोली। कौन सी पर्वत श्रृंखला हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है? तो शिवालिक जो रेंज है वो हरियाणा के उत्तर पूर्व में स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का लिंगानुपात कितना है? तो ये दोस्तों 879 कितने में से? 1000 में से। किस वर्ष में हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम पारित किया गया? हरियाणा सहकारी समिति अधिनियम 1984 में पारित किया गया। हरियाणा का एक नृत्य जिसकी उत्पत्ति महाभारत के समय में हुई थी, तो ये है दोस्तों धमाल नृत्य। कौन सा? धमाल नृत्य। धमाल नृत्य दोस्तों गुड़गांव क्षेत्र में प्रसिद्ध है और यह नृत्य पुरुषों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों के द्वारा किया जाता है। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला पहली बार कब आयोजित किया गया? तो सूरजकुंड का जो फर्स्ट मेला था दोस्तों, प्रथम बार 1987 में इसे आयोजित किया गया था। हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से किसे जाना जाता है? तो श्री दीपचंद बहमन को हरियाणा के शेक्सपियर के नाम से जाना जाता है। यह हरियाणा के सोंग कलाकार थे, सांग कलाकार थे, यानी कि दोस्तों ये सांग लिखते थे। क्या लिखते थे? सांग लिखते थे। और इनका जन्म सोनीपत जिले के खंडा गांव में हुआ। कहाँ पर हुआ? इनका जन्म सोनीपत जिले के खंडा गांव में हुआ तथा इन्हें हरियाणा के शेक्सपियर या कालिदास के रूप में जाना जाता है। सोनीपत के खंडा में इनका जन्म हुआ था। हरियाणा तिलक एक साप्ताहिक पत्रिका हरियाणा के किस जिले से प्रकाशित होती है? तो हरियाणा तिलक जो पत्रिका है दोस्तों रोहतक से प्रकाशित होती है और इसको पंडित श्री राम शर्मा ने सन 1923 में हिंदी व उर्दू भाषा में शुरू किया गया था। ऑप्शन में उर्दू जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, हिंदी सेकंड ऑप्शन। तो सबसे पहले आपको उर्दू ही ऑप्शन मिलेगा। तो इसको पंडित श्री राम शर्मा ने देखिए दोस्तों 1923 में हिंदी व उर्दू भाषा में शुरू किया था। किसने काव्य के माध्यम से पृथ्वीराज चौहान की जीवन का लेखन किया? तो काव्य के माध्यम से दोस्तों किसने पृथ्वीराज चौहान की जीवन का लेखन किया? चंद्रबरदाई ने। इब्राहिम खान लोधी का मकबरा हरियाणा के किस जिले में है? इब्राहिम लोधी का मकबरा कहाँ पर है दोस्तों? पानीपत जिले के अंदर। उत्तर प्रदेश के साथ हरियाणा की पूर्वी सीमा किस नदी द्वारा प्रदर्शित होती है? तो यमुना नदी के द्वारा। चौधरी बंसीलाल को किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो हरियाणा के लौह पुरुष के रूप में चौधरी बंसीलाल को जाना जाता है। अंबाला को सैन्य छावनी के रूप में कब स्थापित किया? 1843 में। कब स्थापित किया? 1843 में। ओलंपिक पदक विजेता हरियाणा की शान साक्षी मलिक किस खेल से जुड़ी है? तो ये जुड़ी हुई दोस्तों साक्षी मलिक कुश्ती के खेल से। किससे? कुश्ती से। देखिए 2016 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुए थे, उसमें साक्षी मलिक ने कांस्य पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जीता था दोस्तों कुश्ती में। 58 किलोग्राम भार वर्ग में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है ये। हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। प्रसिद्ध हरियाणवी कवि दयाचंद मायना का जन्म हरियाणा के किस गांव में हुआ था? तो दयाचंद मायना देखिए, मायना ये गांव का नाम ही है, मैना या मायना गांव में हुआ था जो कि रोहतक जिले में है। तो ये दयाचंद मायना का कहाँ पर हुआ था? मायना गांव में, जो कि रोहतक जिले के अंदर है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये रोहतक जिले के अंदर ये स्थित है। किसे हरियाणवी संगीत के सूर्य कवि से सम्मानित किया गया? तो हरियाणवी संगीत का सूर्य कवि किसे कहा जाता है? पंडित लक्ष्मीचंद को। पंडित लक्ष्मीचंद को हरियाणा का सूर्य कवि भी कहा जाता है। कौन सी रेंज हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है? तो शिवालिक रेंज जो है दोस्तों वो हरियाणा पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच में स्थित है, ये ध्यान रखना है। हरियाणा में राज्य सरकार द्वारा संचालित बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो बाल देखभाल संस्थानों का नाम बदलकर रखा गया है दोस्तों जगन्नाथ आश्रम। क्या रखा गया है? जगन्नाथ आश्रम। प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र युद्ध कौन से सिंहासन के लिए लड़ा गया था? प्रसिद्ध कुरुक्षेत्र का जो युद्ध था दोस्तों वो हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। किसके लिए? हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए लड़ा गया था। कुरुक्षेत्र का युद्ध यानी कि महाभारत का युद्ध दोस्तों 18 दिन तक चला था। कितने दिन तक? 18 दिन तक ये चला था। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? चौधरी बंसीलाल आएगा या दोस्तों चौधरी देवीलाल आएगा? ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेरे को, ठीक है। अगर उप प्रधानमंत्री पूछे तो कन्फर्म है कि ये देवीलाल आएगा। तो ये बताना है दोस्तों आपको, कमेंट करके बताइए जल्दी से जल्दी कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने, ठीक है। 1966 में जब हरियाणा राज्य का गठन हुआ उस समय राज्य में जिलों की संख्या कितनी थी? तो दोस्तों उस समय जिलों में कितने? 7 जिले थे। हरियाणा राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? देखिए दोस्तों सिरसा जिला। पहले ये गौरव किसको प्राप्त था? भिवानी को, लेकिन भिवानी से चरखी दादरी को फिर अलग कर दिया गया।
हरियाणा के किस जिले को हरियाणा का धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों? तो ये करनाल को कहा जाता है दोस्तों। किसको? करनाल को। अगर बाई चांस इस तरह का क्वेश्चन पूछ भी लिया जाए आपसे कि किसे हरियाणा का गेहूं का कटोरा कहा जाता है दोस्तों, तो सिरसा को ठीक करना, क्योंकि सिरसा में गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। हरियाणा के हास्य कवि के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो ये है दोस्तों सुरेंद्र शर्मा। संबंध कहाँ से है? नांगल चौधरी से इनका संबंध है, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर। किस ऐप को डिजिटल हरियाणा पहल के तहत लॉन्च किया गया? तो किस ऐप को लॉन्च किया गया दोस्तों? सरल ऐप को। किसको? सरल ऐप को। कौन सा महीना हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है? तो मई का महीना जो है वो हरियाणा का सबसे गर्म महीना होता है। विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन किस जिले में किया गया? विश्व हर्बल वन परियोजना का उद्घाटन मोरनी पंचकुला के अंदर किया गया। वहाँ पर दोस्तों विश्व हर्बल वन परियोजना बनेगी। लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए क्या उपाधि दी गई? तो लाला लाजपत राय को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका के लिए पंजाब केसरी की उपाधि दी गई थी। हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर कहाँ पर है? तो ये हरियाणा कला परिषद मल्टी आर्ट कल्चरल सेंटर है दोस्तों कुरुक्षेत्र में। नेक चंद सैनी किससे जुड़े हैं? नेक सैन जुड़े हैं दोस्तों रॉक गार्डन से। और रॉक गार्डन को हिंदी में क्या कहेंगे? पत्थर बाग। जो नेक चंद सैनी है ये चंडीगढ़ के प्रसिद्ध रॉक गार्डन के शिल्पकार थे। भारत सरकार ने सन 1984 में इन्हें भारत के चौथे बड़े नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया। पद्मश्री से सम्मानित किया। अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा के किस भाग में पाई जाती है? तो दोस्तों अरावली की जो पहाड़ियाँ वो हरियाणा के दक्षिण भाग में पाई जाती है, ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। हरियाणा में लोकसभा के सीटों की संख्या कितनी है? हरियाणा में लोकसभा की सीटें है दोस्तों 10 और राज्यसभा की सीटें हैं 5। और दोस्तों ध्यान रखना है अम्बाला और सिरसा की जो लोकसभा सीट है वो आरक्षित है अनुसूचित जाति के लिए। तो अनुसूचित जाति के लिए जो सीटें है दोस्तों ये आरक्षित है। कौन सी? अम्बाला और सिरसा की जो सीट है ये आरक्षित है। हरियाणा के सिही गांव में किस संत का जन्म हुआ था? तो सूरदास का जन्म हुआ था। हरियाणवी भाषा में लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा था? झाड़ू फ्री। और यह उपन्यास दोस्तों किसने लिखा था? राजा राम शास्त्री ने लिखा था। और कौन सी भाषा में लिखा था? हरियाणवी भाषा में लिखा था। हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो यह है दोस्तों करो शिखर 1514 मीटर। यह शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। कहाँ पर? शिवालिक की पहाड़ियों में स्थित है। 2021 में हरियाणा की कौन सी विधानसभा चल रही है? तो 2021 में दोस्तों सभी को पता होगा 14वीं विधानसभा चल रही है। हरियाणा के किस शहर को बुनकरों का शहर कहा जाता है? सिटी ऑफ वेवर्स कहा जाता है दोस्तों पानीपत को। कौन से पेड़ मुख्य रूप से कलेश्वर वन में पाए जाते हैं? तो कलेश्वर वन में दोस्तों कौन से वन पाए जाते हैं? कौन से पेड़ पाए जाते हैं? खासकर साल के। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये है कुरुक्षेत्र के भोर सोंदा में। 1857 का सैनिक विद्रोह हरियाणा में किस स्थान पर हुआ था? 1857 का सैनिक विद्रोह दोस्तों हरियाणा में किस स्थान पर प्रारंभ हुआ? तो सबसे पहले अम्बाला में 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी में। कहाँ पर? 10 मई 1857 को अम्बाला छावनी में। प्रसिद्ध राजा हेमू विक्रमादित्य जिसने हरियाणा में शासन किया वह पहले क्या था? तो दोस्तों पहले वह एक व्यापारी था। कौन? राजा हेमू। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के किस जिले में है? तो ये करनाल जिले में है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? करनाल के अंदर। हरियाणा के मुख्यमंत्रियों में से एक चौधरी देवीलाल पहले क्या थे? तो ये पहले क्या होते थे दोस्तों? स्वतंत्रता सेनानी होते थे चौधरी देवीलाल। बाद में दोस्तों ये CM भी बने हैं हरियाणा के और उसके बाद में ये डिप्टी PM भी बने हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं दोस्तों ये। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो चौधरी चरण सिंह कहाँ पर है दोस्तों? हिसार में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1970 में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? 1970 में। भारतीय मूल के अंतरिक्ष वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसकी 2003 में मृत्यु हो गई। तो कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी। हरियाणा की आधिकारिक भाषा क्या है दोस्तों? हिंदी भाषा जो है हरियाणा की आधिकारिक भाषा है। महाभारत के समय हरियाणा को किस नाम से जाना जाता था? तो बहुधान्यक के नाम से जाना जाता था। सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर हरियाणा में कहाँ पर है? तो सीता माता का प्रसिद्ध पुराना मंदिर जो है वो गुरुग्राम के अंदर है। हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य की कुल संख्या कितनी है? तो ये है दोस्तों हरियाणा में वन्य जीव अभ्यारण्य कुल कितने हैं? 8 है। कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य, छिलछिला वन्य जीव अभ्यारण्य, नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य, बिंडावास वन्य जीव अभ्यारण्य, अबूब शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, खप्पड़वास वन्य जीव अभ्यारण्य, खोलई रतान वन्य जीव अभ्यारण्य। तो कितने हो गए? 8 है। हरियाणा के सिरसा जिले में स्थित ओट्टू बैराज किस नदी पर बनाया गया है?
तो ओट्टू बैराज जो बनाया गया है दोस्तों घग्गर नदी के ऊपर बनाया गया है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत में राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो राज्य का प्रमुख होता है राज्यपाल। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अरावली पहाड़ी के दक्षिणी भाग को किस नाम से जाना जाता है? मेवात की पहाड़ियों के नाम से। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक औसत वर्षा होती है? औसत वर्षा की बात हो रही है दोस्तों, सर्वाधिक औसत वर्षा कहाँ पर होती है? अम्बाला में। वैसे सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? तो ये है दोस्तों छछरौली, और छछरौली कहाँ पर है? यमुनानगर जिले के अंदर है। लेकिन औसत वर्षा की बात है तो ये कहाँ पर होती है? अम्बाला में। 80 में स्थित अलीगढ़ का किला जो 12वीं शताब्दी में बनाया गया था, उसे कौन सा किला कहते हैं? तो उसे कहते हैं दोस्तों तलवार का किला। कौन सा किला? 80 में जो किला स्थित है उसको अन्य नाम क्या दिया गया है? उसका अन्य नाम दिया गया है दोस्तों तलवार का किला। कौन सा किला? तलवार का किला। हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में किस वर्ष स्थापित किया गया? तो हरियाणा राष्ट्रीय घोड़ा अनुसंधान संस्थान हिसार में दोस्तों 1986 में स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया? 1986 में स्थापित किया गया। फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो फाग नृत्य फागण में किया जाता है दोस्तों, होली के अवसर पर किया जाता है। पंचकुला आईटी पार्क किस वर्ष स्थापित किया गया? पंचकुला में आईटी पार्क दोस्तों 2008 में। हरियाणा में महेंद्रगढ़ किसके लिए प्रख्यात है? तो लाख की चूड़ियों के लिए कौन प्रख्यात है दोस्तों? महेंद्रगढ़। हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल कहाँ स्थित है? तो ये यमुनानगर जिले के अंदर स्थित है दोस्तों। कहाँ पर? यमुनानगर जिले के अंदर। इसका निर्माण, इसकी स्थापना 1945 को लाला करमचंद द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? लाला करमचंद द्वारा किया गया सन 1945 में। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है दोस्तों। यमुनानगर के जगाधरी में रेलवे कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप किस वर्ष स्थापित की गई? तो सन 1952 में यह स्थापित की गई। हरियाणा का कौन सा जिला लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो हरियाणा का दोस्तों हिसार जिला जो है वो लोहे के पाइप का सबसे बड़ा उत्पादक है। जिंदल स्टील वगैरह यहीं पर है दोस्तों सारी कंपनियां। हिसार को इस्पात का शहर भी कहते हैं। तो हिसार को इस्पात का शहर भी कहते हैं दोस्तों। हिसार के बारे में जानकारी है। और हिसार की स्थापना 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने की थी। किसने की थी? फिरोज शाह तुगलक ने। हरियाणा पूर्व में किससे घिरा हुआ है? तो हरियाणा पूर्व में उत्तर प्रदेश से और यमुना नदी से घिरा हुआ है। प्रतापगढ़ फार्म कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ फार्म है दोस्तों झज्जर जिले में। कहाँ पर? झज्जर में। सुभाष चंद्र बोस पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा में। ये स्थित है अम्बाला जिले के अंदर। किस वर्ष में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना हुई? तो ये हुई थी 1976 में हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड की स्थापना। हरियाणा में पंचायती राज की न्यूनतम इकाई कौन सी है? तो ये दोस्तों ग्राम पंचायत। योग सम्राट बाबा रामदेव का जन्म किस जिले में हुआ था? महेंद्रगढ़ जिले में हुआ था। बाबा रामदेव का दूसरा नाम क्या है? देखिए बाबा रामदेव का दूसरा नाम है रामकृष्ण यादव। क्या नाम है? रामकृष्ण यादव। इसी तरह की दोस्तों सभी पीडीएफ चाहिए तो 80 590 81 508 पर आप व्हाट्सअप मैसेज भेजकर ये सारी पीडीएफ जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो मान लो आपको सभी पीडीएफ चाहिए है, बहुत लंबी लंबी पीडीएफ है, जैसे कि कोई 700 पेज की है कंप्लीट हरियाणा जीके, तो इस तरह की पीडीएफ जो चाहिए है आपको तो आप इस नंबर जो मैंने बताया 80 590 81 508 पर व्हाट्सअप मैसेज छोड़ सकते हैं, वहाँ से आपको पीडीएफ दे दी जाएगी। तो देखिए इनका जो बाबा रामदेव का जो जन्म हुआ था वो 1965 में महेंद्रगढ़ के सैयदपुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पर? महेंद्रगढ़ के सैयदपुर का नामक गांव में हुआ था। सोनीपत नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? साइकिल उद्योग के लिए प्रसिद्ध है नहीं था। हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम लागू हुआ दोस्तों 2004 को। सरपदमन यहाँ पर ये आएगा। सरपदमन जो है वो किस नगर का प्राचीन नाम है? तो सफीदो का प्राचीन नाम है सरपदपन, और सफीदो जो है वो एक शहर है। कहाँ का दोस्तों? जींद का। हरियाणा में गर्मी का मौसम कब से कब तक होता है? तो अप्रैल से जून तक हरियाणा में गर्मी का मौसम आता है। हेनसांग किसके शासनकाल के दौरान भारत आया? हेनसांग था दोस्तों हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान भारत आया। भैंस की सबसे अधिक आबादी कहाँ पर पाई जाती है? जींद जिले के अंदर। अभी जो लेटेस्ट जनगणना है दोस्तों वो पढ़ लेना, उसमें ऊपर नीचे भी हो सकता है। हरियाणा की औरतें सोने से बने हुए गहने पुरली को कहाँ पर पहनती है? तो पुरली को पहनती है दोस्तों नाक में। राजा हर्षवर्धन ने कौन सा एक प्रसिद्ध नाटक लिखा? तो नागानंद लिखा राजा हर्षवर्धन ने। और दोस्तों नागानंद के साथ साथ प्रियदर्शिका, रत्नावली आदि नाटकों की भी रचना राजा हर्षवर्धन ने की थी। हरियाणा में कौन सा शहर स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है? तो हरियाणा में दोस्तों हिसार जो शहर है वो स्टील सिटी के रूप में जाना जाता है। हरियाणा विधानमंडल के पास
उन कानूनों को पारित करने की शक्ति है जो संविधान की कौन सी अनुसूची में है? तो दोस्तों संविधान की 7वीं अनुसूची के अंदर जो राज्य के विषय है उस पर राज्य सरकार जो है कानून बना सकती है। हरियाणा के पहाड़ी क्षेत्र की मृदा कैसी होती है? तो ये होती है चट्टानी मृदा। पवित्र होने वाला जिला कौन सा है? कुरुक्षेत्र। हरियाणा में पहला कागज कारखाना किस वर्ष शुरू किया गया? 1929 के अंदर। हरियाणा में कपड़ा, कालीन, कंबल का शहर कौन सा है? तो ये दोस्तों पानीपत। हरियाणा की वाणिज्य फसल कौन सी है? तो ये है कपास। हरियाणा की स्वर्ण नगरी कौन सी है? दोस्तों सोनीपत को हरियाणा की स्वर्ण नगरी कहा जाता है। मारकंडा नदी द्वारा बनाए गए बाढ़ के मैदान को क्या कहा जाता है? एल्यूविल या फिर कछारी मैदान? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा में हीरो होंडा मोटरसाइकिल बनाने का कारखाना कहाँ पर है? रेवाड़ी में। हरियाणा में कितने नगर निगम है? देखिए दोस्तों ये यहाँ पर ये टाइपिंग एरर है। हरियाणा में जो नगर निगम लेटेस्ट में देखिए ग्राम सचिव के पेपर में 2021 में पूछा गया था तो वहाँ पर 10 ऑप्शन में था, लेकिन अभी मानेसर को बनाने की कह रहे हैं तो 10 उस समय भी मानेसर की बात चल रही थी, लेकिन 10 ही आंसर में दिया था। तो आंसर देख लेना आपको, तो HSSC ने आंसर 10 माना था इसका ग्राम सचिव के पेपर में। एक प्राचीन मंदिर भद्रकाली किस जिले में अवस्थित है? तो ये है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर। सच्चर फॉर्मूला किस वर्ष आरंभ किया गया? 1949 के अंदर। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। विवाह समारोह में कौन सा नृत्य मुख्यतः किया जाता है? तो घोड़ी नृत्य जो है वो मुख्यतः किया जाता है। हरियाणा लोक सेवा आयोग कहाँ स्थित है? हरियाणा लोक सेवा आयोग HPSC हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन कहाँ पर है? पंचकुला में। लाला लाजपत राय ने स्वदेशी आंदोलन में किस जिले से सक्रिय रूप से भाग लिया? हिसार से इन्होंने भाग लिया था दोस्तों। 1984 में हरियाणा की सबसे लोकप्रिय फिल्म कौन सी थी जिसकी गीत सर्वाधिक प्रचलित हुए थे? तो ये थी दोस्तों चंद्रावड़ फिल्म। और इसकी खास बात, इसके निर्देशक कौन थे? जयंत प्रभाकर थे। ये पूछा जा सकता है आपसे कि चंद्रावड़ फिल्म के निर्देशक कौन थे? जयंत प्रभाकर थे। नू क्षेत्र के 3 ओर किस प्रदेश की सीमा लगती है? तो दोस्तों नू क्षेत्र के 3 ओर लगती है राजस्थान की सीमा। किसकी सीमा? राजस्थान की सीमा। पानीपत के बाहौली में कौन सा कारखाना लगाया गया? तो पानीपत रिफाइनरी तेल शोधक कारखाना लगाया गया। यह है दोस्तों 1998 में स्थापित हुई। कब हुई? 1998 में यह स्थापित हुई। पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन लड़ा? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध लड़ा इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी। 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य किसके नियंत्रण के अधीन था? तो ये था दोस्तों 1756-57 के दौरान हरियाणा राज्य जो था मराठों के अधीन था। किसके अधीन था? मराठों के अधीन था। किस जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं? तो श्रीपत जनपद किसे कहते हैं दोस्तों? कुरुक्षेत्र जिले को श्रीपत जनपद कहते हैं। किस व्यक्ति को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं? तो सर छोटू राम को भाखड़ा नांगल बांध का जनक कहते हैं। किसे कहते हैं? सर छोटू राम को। हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका को किस नाम से जाना जाता है? तो क्या नाम है हरियाणा संस्कृत अकादमी के द्वारा? हरिप्रभा। हाली पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? तो ये हरियाणा उर्दू अकादमी के द्वारा दिया जाता है हाली पुरस्कार। इस समय हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? इस समय हरियाणा में कुल 22 जिले हैं। हरियाणा का सूचना लोक संबंध और भाषा विभाग कौन सी पत्रिका निकालता है? तो ये विभाग निकालता है दोस्तों हरियाणा संवाद पत्रिका। सूरदास किस मुगल शासक के समकालीन थे? तो ये थे अकबर के समकालीन। हरियाणा का कौन सा लेखक उर्दू पत्रिका भारत प्रताप का संपादक था? तो ये थे दोस्तों बाल मुकुंद गुप्त। ये पत्थर कोहिनूर के संपादक भी थे। ये पत्थर कोहिनूर के संपादक भी थे। हरियाणा में ऊर्जा उत्पादन हेतु कौन उत्तरदायी है? तो ये है दोस्तों हरियाणा ऊर्जा उत्पादन कॉरपोरेशन। हरियाणा पावर प्रोडक्शन कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना जो है दोस्तों 17 मार्च 1997 को हुई थी। कब हुई थी? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन HPGC ये जो है उत्तरदायी है, जिसकी स्थापना 17 मार्च 1997 को हुई थी। वह कौन से 5 गांव है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? तो ये थे दोस्तों पानीपत, पणप्रस्थ, सोनीपत, सोनप्रस्थ या स्वर्णप्रस्थ, बागपत, वृक्षप्रस्थ, दिल्ली इंद्रप्रस्थ और तिलप्रस्थ। ये 5 गांव थे जो दोस्तों युधिष्ठिर ने दुर्योधन से मांगना चाहता था। हरियाणा में के सर्वाधिक लंबी सेवा में रहने वाले राज्यपाल कौन थे? तो ये थे BN चक्रवर्ती, वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती, जो कि 15 सितंबर 1966 से 26 मार्च 1976 तक राज्यपाल रहे। हरियाणा में किसे लोक थिएटर का जनक माना जाता है? तो अली बख्श को जो है दोस्तों लोक थिएटर का जनक माना जाता है। अली बख्श हरियाणा के रेवाड़ी जिले से थे। अली बख्श हरियाणा के रेवाड़ी जिले से थे।
हरियाणा का राजकीय पशु कौन सा है? हरियाणा का राजकीय पशु है दोस्तों काला हिरण, और इसको क्या कहा जाता है? ब्लैक बक। हरियाणा का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो ये है कौन सा? काला तित्र, ब्लैक फ्रैंकोलिन, जिसका नाम क्या है? ब्लैक फ्रैंकोलिन। हरियाणा की विधानसभा कहाँ स्थित है? हरियाणा की विधानसभा स्थित है दोस्तों चंडीगढ़ में। रेवाड़ी की लाल मस्जिद किसके शासनकाल के दौरान बनाई गई थी? तो ये अकबर के शासनकाल के दौरान बनाई गई थी। एकलव्य को समर्पित इकलौता मंदिर कहाँ पर है? तो ये है खांडसा गुरुग्राम में, खांडसा गुरुग्राम में। गुड़गांव का कार्तिक संस्कृति उत्सव किसके प्रसार पर लक्षित है? तो गुड़गांव का कार्तिक संस्कृति उत्सव है जो मार्शल आर्ट और लोक आर्ट पर आश्रित है, लक्षित है। संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा किस आचार्य से ली थी? तो संत सूरदास ने संगीत की शिक्षा संत हरिदास से ली थी। हरियाणा में किस फसल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के 7 स्वरों का उल्लेख है? तो ये अग्रोहा हिसार के अंदर जो अभिलेख मिले हैं उसके अंदर संगीत के 7 स्वर सा रे गा मा पा धा नी सा का उल्लेख है। हरियाणा तिलक साप्ताहिक पत्रिका के संपादक कौन थे? तो ये थे दोस्तों श्री राम शर्मा। हरियाणा में किस धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है? तो हरियाणा में हिंदू धर्म को मानने वाले लोग सबसे ज़्यादा है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा के निवास करने वाले लोगों में देखिए क्या है, 87.46% हिंदू है, 7.03% मुस्लिम है, 4.91% सिख है और 0.3% जैन है। ब्रह्म सरोवर तीर्थ किस स्थान पर है? तो ये है दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर, और इसका जो वर्णन है कहाँ पर है? किताब उल हिंद में इसका वर्णन है। कहाँ पर इसका वर्णन? किताब उल हिंद में इसका वर्णन है। मोहन सिंह मंडार की रियासत किस स्थान पर थी? मोहन सिंह मंडार की रियासत थी दोस्तों कैथल में। कहाँ पर थी? कैथल में। हरियाणा के किस क्षेत्र में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है? तो हरियाणा के मेवात में दोस्तों महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। जॉर्ज थॉमस ने 1797 में प्रदेश के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया? तो जॉर्ज थॉमस ने दोस्तों 1797 में हांसी को अपनी राजधानी बनाया। नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? नाहर वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो रेवाड़ी जिले में स्थित है। इस वन्य जीव अभ्यारण्य को 2009 में संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। क्या किया गया था? संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया था। कौन सी झील पर विदेशी पर्यटक अधिक संख्या में आते हैं? तो बड़खल झील पर दोस्तों विदेशी पर्यटक अत्यधिक संख्या में आते हैं, जो कि फरीदाबाद में है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। हरियाणा में किस फल का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो आम का सर्वाधिक उत्पादन होता है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना किस नहर पर है? ये है पश्चिमी यमुना नहर पर। यमुनानगर का पुराना नाम क्या है? तो यमुनानगर का पुराना नाम दोस्तों अब्दुल्लापुर। हांसी का बड़सी दरवाजा किसने बनवाया था? हांसी का बड़सी दरवाजा बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। शिव शंभू के चिट्ठे और खत बनाम लॉर्ड कर्जन नामक निबंध संग्रह किस स्वतंत्रता सेनानी की रचना है? तो ये रचना है बाल मुकुंद गुप्त की। वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक रूप में जाने जाने वाली विचार सागर किसने लिखी? विचार सागर लिखी दोस्तों निश्चल दास ने। निश्चल दास का जन्म जो है वो रोहतक के किरहोली गांव में हुआ था। कहाँ पर? रोहतक के किरहोली गांव में। और वैदिक साहित्य पर एक विस्तृत पुस्तक रूप में जाने वाली विचार सागर पुस्तक थी, ये किसने लिखी? निश्चल दास ने। पानीपत नगर पालिका पहली बार कब गठित की गई? तो 1887 में। ये आप कंफर्म करके बताना मेरे को, पानीपत नगर पालिका पहली बार कब गठित की गई थी। हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये पंचकुला के अंदर स्थित है हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। हरियाणा के कौन से शहर में राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान है? गुरुग्राम के अंदर। चौधरी देवीलाल हर्बल नेचर पार्क हरियाणा के कौन से जिले में स्थित है? तो ये यमुनानगर में स्थित है दोस्तों। चौधरी देवीलाल रुद्राक्ष वाटिका हर्बल नेचर पार्क यमुनानगर में स्थित है। कपाल मोचन हरियाणा के यमुनानगर में स्थित है एक प्राचीन स्थल है, जिसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो अन्य नाम है इसका गोपाल मोचन। तो प्राचीन मान्यताओं के अनुसार ब्राह्मण की हत्या को एक बड़ा पाप माना जाता था और ब्राह्मण का पाप इस सरोवर में स्नान करने के पश्चात समाप्त हो जाता था। तो ये क्या है? गोपाल मोचन। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में स्थित मोडावाड़ा मंदिर किसे समर्पित है? तो ये समर्पित है दोस्तों भगवान शिव को। मेवात का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मेवात का मुख्यालय नूह में। अब तो ये नूह बना दिया गया। गौकर्ण तालाब किस नगर में स्थित है? रोहतक में स्थित है। नसीबपुर किस रूप में जाना जाता है? 1857 की क्रांति के रूप में नसीबपुर को जाना जाता है। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से है? तो ये है दोस्तों कोसड़ी। सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से है? कोसड़ी से। हरियाणा कौशल विकास का संबंध किस विभाग से है? तकनीकी विभाग से है हरियाणा कौशल विभाग का संबंध। भाखड़ा नहर किस नगर के नज़दीक से हरियाणा में प्रवेश करती है? भाखड़ा जो नहर है वो टोहाना से हरियाणा में प्रवेश करती है।
हरियाणा में महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर क्या जारी किया गया? 1091। पिंग पाटड़ी का संबंध किस महीने से है? पिंग पाटड़ी का संबंध है सावन के महीने से। प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जो पंजाब केसरी के रूप में लोकप्रिय था उसका नाम क्या था? लाला लाजपत राय। फरीदाबाद जिला किस में से बनाया गया? गुड़गांव से। कहाँ से बनाया गया? गुड़गांव से, और यह है हरियाणा का 12वां जिला बना था। 1966 में जींद तहसील किन दो तहसीलों में बंटवारा किया गया? तो जींद तहसील को 1966 में दोस्तों जींद और सफीदो दो भागों में बांटा गया। जींद को जयंती देवी नगर भी कहा जाता है। हरियाणा का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो कुश्ती। ऋग्वेद में हरियाणा का क्या नाम है? राज हरियाणा या फिर रजे हरियाणा? रजे हरियाणा। रत्नावली किसने लिखी थी? रत्नावली पुस्तक लिखी हर्षवर्धन ने। सुप्रसिद्ध हिंदी कहानीकार विशंबर कौशिक का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था अंबाला में। हरियाणा का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ पर? चंडीगढ़ के अंदर। बाटा जूता कारखाना कहाँ स्थित है दोस्तों? फरीदाबाद के अंदर। कहाँ पर? फरीदाबाद के अंदर। हरियाणा में सबसे अधिक गेहूं की पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? सिरसा जिला। कौन सा जिला है? सिरसा जिला। मंजीरा लोक नृत्य में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण बजाया जाता है? तो मंजीरा लोक नृत्य में दोस्तों नगाड़ा, डफली और मंजीरा। इस नृत्य को महिला और पुरुष दोनों करते हैं। महिला और पुरुष दोनों करते हैं। हरियाणा की धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन निम्नलिखित में से कहाँ किया जाता है? तो झज्जर व महेंद्रगढ़ में सबसे ज़्यादा जो है वो धमाल नृत्य विद्या का प्रदर्शन किया जाता है। धमाल नृत्य का संबंध महाभारत काल से माना जाता है। हर्षयुगीन तांबे के सिक्के कहाँ से पाए गए? हर्षयुगीन तांबे के सिक्के पाए गए सोनीपत से। मुगल सम्राट अकबर के समय रेवाड़ी का शासक कौन था? तो ये था दोस्तों हेमचंद। किस शहर को हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहते हैं? हरियाणा की मिलेनियम सिटी है गुरुग्राम। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों वामन पुराण में। कहाँ पर? वामन पुराण में। किस बौद्ध साहित्य में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है? तो हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है मंजिम निकाय और दिव्य वदान में। कहाँ पर? मंजिम निकाय और दिव्य वदान में। वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? पंचकुला के पिंजौर में। कभी सतलुज नदी और यमुना नदी कौन सी नदी या उपनदी थी? तो ये थी दोस्तों कभी सतलुज नदी और यमुना नदी कौन सी नदी की उपनदी थी? सरस्वती नदी की। हरियाणा का सबसे शिक्षित शहर कौन सा है? गुरुग्राम। हरियाणा विकास पार्टी का संस्थापक कौन थे? चौधरी बंसीलाल। हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी HMT हरियाणा में कहाँ स्थित है? पिंजौर पंचकुला में। हरियाणा में सर्वोत्तम गुणवत्ता की चावल की पैदावार कहाँ पर होती है? तो करनाल और कुरुक्षेत्र में। हरियाणा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का आवास। हरियाणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? भगवान का आवास है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में किस सुप्रसिद्ध योग गुरु का जन्म हुआ था? बाबा रामदेव का। घोड़ी नृत्य किस समय किया जाता है? घोड़ी नृत्य किया जाता है दोस्तों विवाह के अवसर पर। बाण भट्ट किस राजा के दरबार में कवि थे? हर्षवर्धन के दरबार में। हरियाणा में कुल कितने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है? लोकसभा के कितने क्षेत्र है? 10। गुड़गांव का नया नाम क्या रखा गया है? तो गुरुग्राम। दयाचंद मायना हरियाणा से एक प्रतिष्ठित क्या थे? कवि और लोक कलाकार थे। क्या थे? कवि और लोक कलाकार। दीपचंद बहमन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हरियाणा के कालिदास के नाम से जाना जाता है दीपचंद बहमन को। मारकंडा नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो मारकंडा नदी का उद्गम नाहन के पास शिवालिक की पहाड़ियों से मारकंडा नदी का उद्गम होता है। हरियाणा में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं दोस्तों? 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, एक तो सुल्तानपुर और एक कलेसर। ये दोनों मैंने आपको बता दिए थे। हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो ये है दोस्तों पंचकुला। हरियाणा में किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला आयोजित किया जाता है? तो फरीदाबाद के सूरजकुंड में। हरियाणा राज्य की स्थापना कब हुई? 1 नवंबर 1966 को। हरियाणा को किस राज्य से अलग करके एक अलग राज्य बनाया गया था? तो पंजाब से अलग करके। 2021 में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर। दंगल फिल्म में महावीर सिंह फोगाट का चरित्र किसने किया दोस्तों? आमिर खान ने। भट्ट भारती, सत्याग्रही प्रहलाद, मीरा मतवाली, सत्य सही किसकी काव्यात्मक कृतियां है? तो तुलसीदास शर्मा दिनेश की। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यमुना नदी किस नदी की दूसरी सबसे बड़ी नदी है? तो गंगा की दूसरी बड़ी नदी है। हरियाणा के किस जिले में सरसों की सबसे ज़्यादा पैदावार होती है? महेंद्रगढ़ में। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? करनाल में। बनावली किस जिले में स्थित है जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य पाए गए हैं? तो बनावली दोस्तों ध्यान रखना फतेहाबाद के अंदर है। ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हिसार के अंदर है, हिसार के अंदर ये नहीं है दोस्तों। एक्चुअल में ये फरीदाबाद के अंदर है ना फतेहाबाद के अंदर है, लेकिन फतेहाबाद ऑप्शन में नहीं हो तब आप हिसार की तरफ जा सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये फतेहाबाद में है। हरियाणा की सरकारी भाषा कौन सी है दोस्तों? हिंदी। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य और पक्षी अभ्यारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है? झज्जर जिले में। किस जिले को हरियाणा का 22वां जिला घोषित किया गया? चरखी दादरी को। हरियाणा में कहाँ सबसे पुराना ऑल रेडियो स्टेशन है?
तो ये है दोस्तों रोहतक में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 मई 1976 को। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वैसाखी जो त्यौहार है वो किस महीने में आता है? अप्रैल के अंदर आता है। हरियाणा का सबसे पहला सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित हुआ था? तो ये कुंजपुरा में हुआ था 1961 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरियाणा का पहला सैनिक स्कूल कहाँ पर? कुंजपुरा में 1961 में। हरियाणा में रोटी का मुड़ जाना किस बात का सूचक है? तो हरियाणा में दोस्तों रोटी का मुड़ जाना जो किसका सूचक है? घर से प्रस्थान करने का, घर से प्रस्थान करने का। हरियाणा का सबसे विशाल चारों तरफ से पक्का बना हुआ पवित्र सरोवर कौन सा है? तो ये है दोस्तों ब्रह्म सरोवर, जो कि पक्का बना हुआ है चारों तरफ से। भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश किस स्थान पर अर्जुन को दिया? तो ये स्थान दिया दोस्तों कहाँ पर? ज्योतिसर के अंदर। पर गुरु तेग बहादुर 13 दिन तक रुके थे। राष्ट्रीय दुग्ध उत्पादन अनुसंधान संस्थान किस नगर में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों करनाल में। पहले देखिए इसका मुख्यालय कहाँ पर होता था? बेंगलोर में 1955 में। बाद में इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया गया? करनाल में। हरियाणा में प्रथम विश्वविद्यालय किस नगर में स्थापित किया गया? तो कुरुक्षेत्र में 1956 में स्थापित किया गया। हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन बने? राव वीरेंद्र सिंह जो है वो हरियाणा के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। 1857 में फर्रुखनगर के किस नवाब ने अंग्रेजों से टक्कर ली थी? तो दोस्तों 1857 में नवाब गयासुद्दीन ने जो है वो अंग्रेजों से टक्कर ली थी। कोथली उपहार किस अवसर पर दिया जाता है? कोथली उपहार जो है वो तीज के अवसर पर दिया जाता है। हरियाणा में राजा जनमेजय का संबंध किस नगर से है? राजा जनमेजय का संबंध है दोस्तों स्फीदो से। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? अग्रोहा हिसार से। कान्नौड़ का किला किस नगर में स्थित है दोस्तों? कान्नौड़ का किला स्थित है महेंद्रगढ़ में। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो ये संबंध है संत गरीबदास से। महाभारत कालीन भीमेश्वरी मंदिर कहाँ है? तो ये स्थित है भीमेश्वरी मंदिर बेरी गांव के अंदर। किस ग्रंथ में हरियाणा को बहुधन्य या बहुधान्य कहा गया है? तो महाभारत में हरियाणा को बहुधान्य कहा गया है। गढ़ी सांपला में किस स्वतंत्रता सेनानी का जन्म सर छोटूराम का जन्म हुआ था? तो सर छोटूराम का जन्म हुआ था दोस्तों 24 नवंबर 1881 को। 24 नवंबर 1881 को। फागण मास में रोहतक में किस संत की स्मृति में विशाल मेला लगता है? तो बाबा मस्तनाथ की स्मृति में। और यह मेला दोस्तों रोहतक के स्थल भोर में लगता है। अगर आपसे पूछे कि बाबा मस्तनाथ यूनिवर्सिटी कहाँ है दोस्तों, तो ये भी कहाँ पर है? ये भी रोहतक जिले के अंदर स्थित है। छठी पातशाही गुरुद्वारा किस नगर में स्थित है? ये स्थित है कुरुक्षेत्र के थानेसर में छठी पातशाही गुरुद्वारा। सतलुज यमुना नहर का विवाद किस राज्य से है? हरियाणा का। किससे है दोस्तों? पंजाब से। सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम किस जिले में है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 90% बच्चों को ये क्वेश्चन नहीं आता होगा। देखिए सबसे अधिक संस्कृत विद्वानों का निर्माण करने वाला शेखावटी ब्रह्मचारी आश्रम किस जिले में है? तो ये भिवानी जिले में है। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे हुए हैं? तो बिड़ला मंदिर की दीवारों पर सभी श्लोक लिखे हुए हैं। बिड़ला मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? श्री जुगल किशोर बिड़ला ने 1955 में करवाया था। 52 में। ये आपको बताना है कमेंट करके। विवाह में नीम भराई किस अवसर पर होता है? विवाह में नीम भराई होता है दोस्तों द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। द्वार पर दूल्हे के आगमन के समय। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित राखी गढ़ी किस जिले में है? राखी गढ़ी जो स्थल है दोस्तों हिसार जिले के अंदर स्थित है। पिंजौर में स्थित गार्डन का क्या नाम है? पिंजौर में स्थित गार्डन का नाम है यादवेंद्र गार्डन। हरियाणा में सदा बहने वाली नदी कौन सी है? तो सदा बहने वाली नदी है यमुना नदी। धारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य मार्ग पर स्थित है? तो ये जो धारूहेड़ा जो है दोस्तों दिल्ली जयपुर मार्ग पर स्थित है। काला तीतर पर्यटन स्थल किस जिले में है? काला तीतर पर्यटन स्थल हिसार जिले में है। गरोंडा नगर किस जिले में है दोस्तों? गरोंडा नगर है करनाल में। मोरनी की पहाड़ियाँ किस जिले में है? पंचकुला में। हरियाणा के मध्य में स्थित हृदय हरियाणा यानी कि हरियाणा का हृदय या हरियाणा का दिल कौन सा नगर कहलाता है? जींद को। प्रसिद्ध फिल्मी नायक सुनील दत्त का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? तो इनका संबंध है यमुनानगर के मंडोली गांव से। हरियाणा का पहला आकाशवाणी केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? रोहतक में स्थापित किया गया। गुरुद्वारा नीम साहिब किस जिले में स्थित है? गुरुद्वारा नीम साहिब जो स्थित है कैथल जिले के अंदर स्थित है। पांडु पिंडारा पवित्र स्थल हरियाणा के किस नगर के समीप है? तो जींद के समीप है। पलवल को जिले का दर्जा कब मिला? पलवल को जिले का दर्जा मिला दोस्तों 2008 के अंदर। साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन से। और कहाँ से संबंध है इनका? हरियाणा में हिसार से साइना नेहवाल का संबंध है।
भारत में गेहूं का जीन बैंक स्थित कहाँ पर है? करनाल में। हरियाणा में भैंस की कौन सी नस्ल सबसे अच्छी मानी जाती है? तो मुर्रा नस्ल। भैंस को हरियाणा में किस नाम से जाने जाते हैं? मुर्रा नस्ल की भैंस को हरियाणा में किस नाम से जानते हैं? तो काला सोना के नाम से। अंतरिक्ष वैज्ञानिक कल्पना चावला का जन्म किस नगर में हुआ था? करनाल में। त्रावड़ी में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई? पृथ्वीराज चौहान की, जबकि द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी जीत गया था। 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राम तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया? तो नारनौल के रेवाड़ी क्षेत्र में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में राव तुलाराम ने मुकाबला किया। बुजनी आभूषण धारण कहाँ किया जाता है? कानों के अंदर। सोहना नगर किस कारण प्रसिद्ध है? सोहना नगर प्रसिद्ध दोस्तों गर्म पानी के कुंड के कारण। भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो फतेहाबाद के पीली मंदोरी गांव में। सरस्वती वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कैथल में। हरियाणा के किस शहर में मेट्रो सबसे पहले पहुंची? तो गुरुग्राम के अंदर सबसे पहले पहुंची। नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा के किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है दोस्तों कैथल को। किसको? कैथल को छोटी काशी कहा जाता है नवग्रह कुंड स्थापित होने के कारण। सिंधारा उपहार बेटी या बहन को किस अवसर पर दिया जाता है? तो तीज के अवसर पर। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक खनिज पदार्थ है? तो महेंद्रगढ़ जिले के अंदर सर्वाधिक खनिज पदार्थ है। सबसे बड़ा पशु फार्म जो है वो एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? तो हिसार जिले के अंदर एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म स्थित है। शेष सैया पर लेटे विष्णु की मूर्ति सोनीपत जिले में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये फाजिलपुर से प्राप्त हुई है। खिलाड़ी राम मेहर का संबंध किस खेल से है? खिलाड़ी राम मेहर का संबंध है दोस्तों कबड्डी से। बापोली या फिर यहाँ पर बाहोली आना चाहिए था, किस जिले के अंतर्गत आता है? पानीपत के अंतर्गत। सोनीपत जिले के राई नामक स्थान पर खेलकूद स्कूल का नाम क्या है? मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। क्या नाम है? मोतीलाल नेहरू खेलकूद स्कूल। इस समय इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया है। हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ स्थित है? सोनीपत के राई में स्थित है। दीनबंधु छोटूराम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? ये है दोस्तों मुरथल में स्थित है और 1987 में बना था। इसको शॉर्ट फॉर्म में कह देते हैं दोस्तों डी क्रस्ट। दीनबंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ध्यान रखना है। सूरजकुंड का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो सूरजपाल के द्वारा। और ये किस वंश का था? तोमर वंश का शासक था। हरियाणा के किस जिले में महिला दर न्यूनतम है? तो मेवात जिले में महिला साक्षरता दर न्यूनतम है। हरियाणा के किस जिले में महिला साक्षरता दर अधिकतम है? तो गुरुग्राम में। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा घनत्व कहाँ पर है? अम्बाला में। ये बताना है भाई आपको कमेंट करके इसका आंसर। हरियाणा में सबसे कम पक्की सड़कों का घनत्व जींद में। हरियाणा के किस भाग में सबसे कम वर्षा होती है? दक्षिणी पश्चिमी भाग में। हरियाणा के किस भाग में सबसे अधिक वर्षा होती है दोस्तों? उत्तर पूर्वी भाग में। हरियाणा के पहले राज्यपाल कौन थे? श्री धर्मवीर। हरियाणा में किन जिलों में 2 विशेष पर्यावरण नियमों यानी कि नियमों या फिर न्यायालयों की स्थापना की गई है? पर्यावरण न्यायालय फरीदाबाद और हिसार के अंदर। हरियाणा की प्रसिद्ध खिलाड़ी गीता जुत्सी का किस खेल से संबंधित है? तो ये दौड़ के खेल से संबंधित है। श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में कहाँ स्थित है? श्री कृष्ण संग्रहालय हरियाणा में दोस्तों कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। हरियाणा के किस जिले में जयंती देवी मंदिर है? हरियाणा के जींद जिले में जयंती देवी मंदिर है। हरियाणा में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कहाँ चली? तो दिल्ली से रेवाड़ी के बीच में 1873 में। 1919 में सर्वप्रथम रोल टैक्स का विरोध कहाँ पर हुआ? तो अम्बाला जिले में सर्वप्रथम इसका विरोध हुआ। समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म कहाँ हुआ? तो खेड़ी सुल्तान गांव झज्जर में इनका जन्म हुआ। पटौदी नगर से किस क्रिकेट खिलाड़ी का संबंध है? नवाब पटौदी जी का। इन्हें टाइगर के नाम से भी जाना जाता है। इनका पूरा नाम था मंसूर अली खान पटौदी खां, तो इनका संबंध पटौदी से है। अग्रोहा धाम पूरे भारत में क्यों जाना जाता है? तो महाराजा अग्रसेन के कारण। रेवाड़ी पहुंचकर स्वामी दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम क्या प्रारंभ किया? तो गौशाला प्रारंभ की। शीतला माता का मेला किस नगर में आयोजित किया जाता है? गुरुग्राम के अंदर। हरियाणा में पीलिया लोकगीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो पीलिया लोकगीत गाया जाता है दोस्तों पुत्र के जन्म पर। हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री जो थे जो हरियाणा के उप प्रधानमंत्री भी बने? तो ये थे दोस्तों चौधरी देवीलाल। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? हेमचंद्र। कौन था? हेमचंद्र। कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश का संबंध किस जिले से है? कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश का संबंध है भिवानी से। हरियाणा में दोस्तों राजा हर्ष का टीला कहाँ स्थित है? तो यह थानेसर के अंदर स्थित है। सूफी संत बू अली शाह कलंदर का जन्म कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। कहाँ पर? पानीपत में।
गुरु द्रोणाचार्य के नाम से किस शहर का पुनः नामकरण हुआ? गुरु द्रोणाचार्य के नाम से नामकरण हुआ गुरुग्राम का। भारतीय सेना के पश्चिमी कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? ये स्थित है चंडी मंदिर। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा के किस जिले में हुआ था? तो ये फरीदाबाद में हुआ था। और हरियाणा में दोस्तों हल्दी का प्रमुख उत्पादक कौन है? तो ये अम्बाला जो है वो हरियाणा में ये हल्दी का प्रमुख उत्पादक है। तो दोस्तों मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आपको इस क्लास की PDF चाहिए है तो आप 80 590 81 508 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं दोस्तों। वहाँ से आपको इस क्लास की नहीं, जितने भी HSSC की आज तक की PDF है वो सारी की सारी आपको दे दी जाएगी दोस्तों। आगे मैं बताना चाहूँगा, आपको क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दे क्लास को, कमेंट करके बताइए आपको क्लास कैसी लगी दोस्तों। और अगर आप चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले भाई, क्योंकि अभी मैं आपके लिए हरियाणा के पिछले 13 महीनों का करंट अफेयर, पिछले 3 महीनों का करंट अफेयर की मैंने